हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ अबाउट पेरीमीटर एंड एरिया को लेकर। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दिस इज़ रजनी विश्वकर्मा। तो आइए शुरू करते हैं पेरीमीटर और एरिया के बारे में जानने का। जैसे कि आप शायद सभी बच्चे जानते होंगे या मेरी बात से अग्री करेंगे कि कई बार बच्चों को दिक्कत जाती है कि भाई पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, हमें ये समझ नहीं आता। इसके फार्मूलाज कैसे लर्न रखें या लर्न करें वो समझ नहीं आता है। कई बार इवन मैंने ये देखा है कि बड़ी क्लासेस तक के बच्चों को भी प्रॉब्लम हो जाता है कि अगर उनसे पूछते हैं व्हाट इज़ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो वो बोलेंगे साइड इनटू साइड, है ना। एरिया पूछें तो पेरीमीटर बताएंगे, पेरीमीटर पूछें तो एरिया बताएंगे। तो आज इसी को लेकर मैं आपका बेस क्लियर कर रही हूँ, जिससे आपको लर्न ना करना पड़े। आप जब कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपको याद रहेंगे सारे फार्मूलाज, है ना। आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि पेरीमीटर है। अगर मैंने आपसे, मान लीजिए मैंने या किसी ने भी आपसे पूछा कि व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो आप सोचेंगे 4 साइड था या साइड इनटू साइड था, है ना। तो ऐसा सारा कन्फ्यूजन आज आपका क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहले बात हम करेंगे पेरीमीटर के बारे में, है ना। व्हाट इज़ पेरीमीटर। तो देखिए, पेरीमीटर क्या होता है कि अगर हम मान लीजिए किसी भी तरह का शेप ले लेते हैं, ट्रायंगल ले लेते हैं, हम स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, या हम रेक्टेंगल ले लेते हैं, कोई भी शेप ले लीजिए आपको जो लगता है, कोई भी शेप लीजिए, है ना। या इस टाइप से कोई शेप ले लीजिए, है ना। या ऐसे ऐसे इस तरह से कोई भी शेप ले लेते हैं हम, है ना। तो पहले हम पेरीमीटर को अपने डेली लाइफ में हम जैसे कहाँ पर देखते हैं, तो आपने सुना होगा कि भाई हमारा घर बन रहा है, या हमने कोई ज़मीन ली है, कोई प्लॉट है ना, या हमारे घर के आसपास बाउंड्री बन रही है। तो कई बार आप बाउंड्री के ऐसे कुछ फेंसिंग करा देते, फेंसिंग भी बोलते हैं हम कि फेंसिंग करा दी हमने। फेंसिंग का मतलब क्या होता है कि हमने अपने उतने जहाँ भी हमने जितने भी एरिया का हमारा घर है या प्लॉट है या ज़मीन है या कुछ भी चीज़ है, हम उसके आसपास दीवार खड़ी करवा देते, है ना। आसपास दीवार खड़ी करवा देते। ऐसा तो नहीं कि पूरे में दीवार, पूरे में ईंटें लगवा दी हमने, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी सब दूर नहीं, हम यहाँ नहीं, सिर्फ हम आसपास की बात करते हैं, है ना। तो जब हमने क्या देखा, फिर ये बाउंड्री हो गई, है ना। तो जो बाउंड्री होती है वही आपका क्या होता है, पेरीमीटर होता है। आई बात समझ में, ठीक है। और हम थोड़ा सा देखते हैं कि मान लीजिए आपका घर है, आपने आसपास अपने यहाँ पर तार या आसपास सारी लकड़ियाँ गाड़ दी भाई, है ना, ऐसे लकड़ियाँ खड़ी कर दी, या आपने कोई वायर लगा दी है आसपास, तो आपने सिर्फ आसपास वाली जगह पर लगाया है, ठीक है ना, यानी सिर्फ बाउंड्रीज़ पे लगाई है। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर किसको डिफाइन करता है, बाउंड्रीज़ को बताता है ना, कि बाउंड्री क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये क्लियर हो गया कि क्या होता है। इसके फार्मूलाज़ के बारे में हम आगे जाएंगे, अभी बस हम पहले समझते हैं पेरीमीटर और एरिया में डिफरेंस, है ना। तो पेरीमीटर हमने क्या देखा कि जितना भी हमारा आसपास की जगह होती है, जो भी हमारी बाउंड्री हम खड़ी कर रहे हैं, फेंसिंग कर रहे हैं, किसी कोई धागा रस्सी कोई रस्सी से कर रहे हैं, या कोई ईंट की दीवारें आसपास उठा रहे हैं, है ना। यानी ये जो लाइन है बाउंड्री की, वही जितने भी मेज़रमेंट की होगी। आपने बोला कि भाई इसमें अगर आपने दीवार खड़ी करी तो कितनी ईंटें लगी, है ना, तो यहाँ की लाइन बता दोगे आप, या कितना मीटर वायर लगा आपको, है ना। तो हम यहाँ देखेंगे कितना मीटर वायर हमारा लगा, प्लस यहाँ देखेंगे हम कितना लगा, प्लस यहाँ, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि पेरीमीटर कैसे निकल गया हमारा, यहाँ का वायर का लेंथ, यहाँ का वायर लेंथ, यहाँ का वायर लेंथ और यहाँ का वायर लेंथ, सबको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, है ना। तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ भाई इतना मीटर वायर लगा। तो जितना मीटर वायर आपका बाउंड्री बनाने में लगा, दैट इज़ द पेरीमीटर। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। अब हम आते हैं एरिया पे कि हम एरिया किसे बोलते हैं। तो जैसे अभी हमने बात की कि मान लीजिए आपका कोई भी ये जगह थी जहाँ आपने बाउंड्री बनवाई, है ना, किसी भी चीज़ से बनवाई, किसी भी मटेरियल से बनवाई। तो अगर आपने ये जो बाउंड्री बनवाई है, उस बाउंड्री के अंदर जो स्पेस है आपका,
दैट इज़ एरिया। समझ में आई बात, है ना? समझे आप? तो हमारे बाउंड्री जहाँ जहाँ बनी है, और वो कोई भी शेप हो, ठीक है? जैसे मान लीजिए ट्रायंगल शेप में कोई चीज़ है आपके, है ना, और आपने आसपास बाउंड्री करवा दी, तो आपने क्या, पेरीमीटर कर दिया। अब पेरीमीटर ने जितना स्पेस अंदर लिया हुआ है, इसी को हम क्या कहते हैं, एरिया। ठीक है? तो बाउंड्री जहाँ पे कवर की गई है वही हमारा एरिया होता है ना? तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, कि पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है ना? पेरीमीटर बाउंड्री, और एरिया जो बाउंड्री के अंदर जो स्पेस होता है, दैट इज़ एरिया। ठीक है? अब हम बात करते हैं फार्मूलाज़ के बारे में, जहाँ पर ज़्यादातर सभी बच्चों को दिक्कत जाती है। फार्मूला, तो अब हम पेरीमीटर के फार्मूला की बात करें, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम बाउंड्री बना रहे हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर वायर जब लगाना शुरू किया, तो यहाँ 10 मीटर वायर लगा, यहाँ फिर 20 मीटर लगा, फिर यहाँ 10 लगा, फिर यहाँ 20 लगा, है ना? तो क्या हुआ, हमने पूछा कि टोटल वायर कितना लगा, तो हमने क्या बोला कि जैसे ये 10 मीटर है, ये 20 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये 20 मीटर है ना? तो आपको क्या करना है, सबको प्लस कर देना है। दैट मीन्स हमें यहाँ पेरीमीटर से एक चीज़ तो समझ में आई कि आप कोई भी शेप लें, आपको क्या करना है, आसपास की जितनी भी बाउंड्री है उनको सबको क्या कर देना है, सम कर देना है ना? तो हम एक बार फिर लिख लेते हैं, पेरीमीटर इक्वल हो गया आपका सम ऑफ ऑल साइड्स। क्लियर? ठीक है ना? अब सम ऑफ ऑल साइड्स फॉर एनी फिगर, और शेप, है ना, किसी भी चीज़ की बात कर ले हम। क्लियर हो गया? अब हम यहाँ से अगर फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ठीक है, तो फॉर्मूला भी देखिए बच्चों, किसका, कौन से शेप्स का डिराइव हो पाएगा, जिसके बारे में हम कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ जानते हैं। जैसे अगर मैं इस शेप की बात करूँ, तो क्या आप इसकी कोई प्रॉपर्टी जानते हैं कि हाँ भाई ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी, या इसके इक्वल होगी, या इसके, या किसके इक्वल होगी, हमें नहीं पता। लेकिन हमें स्क्वायर में पता है कि चारों साइड्स इक्वल होती हैं, है ना, उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। हमें बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ पता है। ट्रायंगल्स के बारे में पता है, हमें टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स पता है, स्केलेन ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल होता है ना? तो इस तरह से हमने ट्रायंगल्स के बारे में भी प्रॉपर्टीज़, हमें चीज़ें पता है। रेक्टेंगल के बारे में हमें पता है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं, है ना? पैरेललोग्राम के बारे में पता है। इस तरह से हमें पता हुआ है। तो हमें जिन फिगर्स के बारे में कोई ना कोई प्रॉपर्टी पता है ना, हम उनको लेकर फॉर्मूला डिराइव करेंगे। अदरवाइज़, वरना मतलब हम इसके अलावा किन चीज़ों को, अगर हमें कोई अदर शेप दिया हुआ है तो हम उसका पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे, कि जो भी उसकी जितनी भी उसमें साइड्स हैं, साइड्स किसे बोलते हैं हम, ये जो एक लाइन आ रही है ना, ये जो लाइन है ये भी साइड हो गई, ये जो लाइन है ये भी साइड हो गई, है ना, इसको भी साइड बोलते हैं। तो हम मैथमेटिकल भाषा में इसको साइड्स बोलते हैं, है ना, अदरवाइज़ तो हम लाइन बोलेंगे। ठीक है? तो अभी आपके समझने के लिए अगर मैं बोलूँ कि जितनी भी लाइंस यहाँ पर यूज़ हो रही हैं बाउंड्री में, है ना, तो उन सब का जब हम सम कर देंगे तो वो हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। बट अगर हम यहाँ पर अब ट्रायंगल से शुरुआत करते हैं, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो देखिए, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल के लिए हम सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि हमें इनकी प्रॉपर्टीज़, हमें इनके टाइप्स तो पता है, लेकिन क्या हो रहा है कि अगर हम यहाँ पर, हम सम ऑफ ऑल साइड्स क्यों ले रहे हैं इसका फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ अगर हम बात करें, हमारे पास 3 टाइप्स के ट्रायंगल्स होते हैं ना, स्केलेन ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है ना। तो स्केलेन ट्रायंगल में क्या हो रहा है, हर एक साइड का मेज़रमेंट अलग है ना, तीनों डिफरेंट है। तो डिफरेंट के लिए तो हम कोई एक पर्टिकुलर फार्मूला नहीं बना सकते इसका, है ना, तो इसलिए हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है? सिमिलरली अगर हम आइसोसेलेस की बात करें, तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल में क्या होगा हमारा, कि यहाँ पर 2 साइड्स इक्वल है बट तीसरी अनइक्वल है, तो फिर यहाँ कोई फार्मूला नहीं लग सकता, है ना, तो सिवाय इसके तो हमें सम ऑफ ऑल साइड्स लगाना होगा, है ना। लेकिन हम फार्मूला किस में डिराइव कर सकते हैं, हमारे इक्विलैटरल ट्रायंगल में। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर तीनों साइड्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। तो अगर मैंने इसकी किसी भी एक साइड को एस
कंसिडर कर लिया कि मान लीजिए लेट इट बी एस, लेट इट बी एस, लेट इट बी एस, क्योंकि हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बोल रहे हैं, तो अगर ये ऐसे तो ये भी ऐसे होगा, ये भी ऐसे होगा, ठीक है। अब आप रख दीजिए इस फॉर्मूले में, सम ऑफ ऑल साइड्स बोला है मैंने, तो एस प्लस एस प्लस एस, कितने एस हो गए, 1s 1s 1s, कितने हो गए हमारे पास 3 इंटू एस, एस फॉर साइड, ठीक है। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए, है ना। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल फॉर पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 3 इंटू साइड्स। अदरवाइज आपके अगर स्केलन या आइसोस्केलस ट्रायंगल है तब आपके लिए सिर्फ आपको लगाना है सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है ना। तो अभी हमारा फ़िलहाल किसका फॉर्मूला डिराइव कर लिया हमने, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। आई बात समझ में, है ना। तो ये फॉर्मूला तो डिराइव कर लिया, हमको इजी हो गया ये सब समझना, ठीक है। अब हम बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की, है ना। तो सिमिलरली हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, हमने लिख दिया सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना। अब आप स्क्वायर पे ध्यान दीजिए कि अगर मान लीजिए हमने अगेन इसको एस लेट कर लिया, है ना, तो लेट इट बी एस, तो सारी साइड्स इक्वल होती है, तो ये भी एस होगा, ये भी एस होगा, ये भी एस होगा। अगेन हमने क्या बोला, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल साइड्स में एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस, कितना एस हो गए 4, तो 4 इंटू एस यानी 4 इंटू साइड। तो यहाँ से हमारा ये वाला फॉर्मूला भी डिराइव हो गया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो अगेन हम लगा देते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल स्क्वायर, ठीक है। वही सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, सम कर दीजिए। अब हम यहाँ पर क्या कंसीडर कर लेते हैं कि हम यहाँ मैं एक छोटा सा रेक्टेंगल आपको बना के बताती हूँ कि ये अगर हमने एल लेट कर लिया, ठीक है, तो हमें क्या पता है रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो अगर ये एल है तो इसकी अपोजिट साइड्स भी एल होगी, अपोजिट साइड भी एल होगी, ठीक है। अगर ये ब्रेड्थ है तो इसकी अपोजिट साइड भी ब्रेड्थ होगी, बी होगी, है ना। तो लेट इट बी एल एंड लेट इट बी बी, ठीक है। अब हम यहाँ पर रख देते हैं, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं अगर, तो एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, है ना। अब आप देख रहे हैं यहाँ कितने एल हैं, 2 एल हैं, तो 1 एल प्लस 1 एल 2 एल, 1 बी प्लस 1 बी 2 बी, 2 यहाँ से आपने कॉमन लिया, अंदर बचा एल प्लस बी। ये आ गया हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। यहाँ से हमने इतना इजीली डिराइव कर लिया, ठीक है ना। तो आई होप अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। जब आप पेरीमीटर की बात होगी तो आपको याद आ जाएगा, अच्छा सम ऑफ ऑल साइड्स, तो हाँ हाँ ये सारी साइड्स हमको प्लस करनी है, ठीक है। तो ये हमारा पेरीमीटर हो गया। अब सिमिलरली अगर हम एरिया की बात करते हैं, है ना, तो एरिया वैसे तो अब अगर आपको पेरीमीटर समझ में आ गया तो आपको अगर ये याद रहता है जैसे 3 इंटू साइड या एरिया ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, तो आपको पता है कि अब मेरा पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, साइड इंटू साइड, है ना। तो यहाँ फिर भी हम चलिए देखते हैं, ठीक है। तो अब तो हमारे एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पर हमको किसी भी टाइप के ट्रायंगल की अलग कोई लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। यहाँ पे कुछ आपको डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको, क्योंकि आपको पता चल गया कि पेरीमीटर भाई क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है ना। तो एरिया हमारा दूसरी चीज़ हो जाएगी। बाकी एरिया ऑफ स्क्वायर की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि अगर 4 इंटू साइड हमारा पेरीमीटर होता है तो हमें अब याद रहेगा कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड इंटू साइड, है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की अगर हम बात करें तो हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, ठीक है ना। तो यहाँ आपको मेन कौन से टर्म को समझने की ज़रूरत थी, पेरीमीटर को, क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज होते हैं जब हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पूछते हैं बच्चों से, तो वो
पहले बोलेंगे साइड इंटू साइड, फिर जब हम थोड़ी देर बाद टीचर अगर कुछ नहीं बोलता तो समझ जाते हैं कि हमने गलत बोला है, फिर हम बोल देते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल साइड इंटू साइड, है ना। तो वो एक बार में ही करेक्ट आंसर दें, उसके लिए मैंने आपको पेरीमीटर टर्म को एक्सप्लेन किया है, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करा है ना। तो हम बाकी के बस यहाँ पर एरिया के फार्मूलाज लिख लेते हैं, क्योंकि इनको बाकी आपको डिराइव करने की तो ज़रूरत पड़ती नहीं है ना। इसकी भी नहीं होती है, लेकिन याद रखने के लिए मैंने आपको बताया है कि ये किस तरह से डिराइव हुए हैं, किस तरह से ये बने हैं, है ना। बाकी इनको डिराइव करना आप आगे की क्लासेस में अगर ज़रूरत पड़ती है तो, ना तो आप बस ऐसे ही लर्न कर लेंगे तो भी चलेगा। तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया। सिमिलरली एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात अगर मैं करती हूँ तो होता है बेस इनटू हाइट, है ना। एरिया ऑफ रोम्बस की बात करती हूँ तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू होता है 1/2 D1 इंटू D2, वेयर D1 D2 क्या है यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा रोम्बस बनाते हैं, ये डायगोनल फर्स्ट तो D1, ये डायगोनल सेकंड तो D2, है ना। और कौन सा फॉर्मूला, एरिया ऑफ रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया है, ठीक है। आप हाँ एक अगर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्मूले की अगर बात करें, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एक और होता है, दैट इज़ √3/4 साइड की पावर 2। तो अभी फ़िलहाल क्योंकि मैंने छोटे स्टैंडर्ड यानी 3rd to 5th 8th 9th तक के बच्चों के लिए ये कॉन्सेप्ट उनका क्लियर हो जाए, इसके लिए वीडियो बनाया था, ठीक है ना। अगर आप आगे और भी इस तरह के कोई वीडियो चाहते हैं या कोई कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, है ना। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।